पहला सेंटेंस क्या है, पढ़ो बोर्ड पे देख के। डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल राम। पहले मेरे को एक बात बताओ, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल रामा, ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस 4 टाइप के होते थे ना, 4 टाइप के होते हैं सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है पहले काइंड बताना। हाँ लिखना है, ये वाला लिखना है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे है? ये वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये वाला सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव। सिंपली इसमें फैक्ट बता रहे हैं, स्टेटमेंट बता रहे हैं, तो कौन सा हो गया? असर्टिव। वाई आर यू क्राइंग, आर यू अफ्रेड ऑफ मी, ये कैसा है? इंटेरोगेटिव। लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, असर्टिव। सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, दे स्टील थिंग्स। ओपन दिस बॉक्स, इट इज लॉक्ड, ये असर्टिव। यू, ही, शी एंड आई विल डू इट टुगेदर, ये कैसा है? और कौन, और कोई? यू, ही, शी एंड आई विल डू इट टुगेदर, इंपेरेटिव या फिर असर्टिव? इंपेरेटिव कि यू, तुम, ही, शी, यह, वो, यानी कि एक लड़का एक लड़की है, तीन जनों की बात हो रही है कि यू, 3 जने कौन खड़े हैं? जैसे एक इधर खड़ा है, एक लड़का एक लड़की इधर खड़ी है, यू, ही, शी एंड आई विल डू इट टुगेदर, तो इसमें क्या हो गया? असर्टिव होगा, इंपेरेटिव नहीं होगा। यदि इसमें आई नहीं होता ना, आई यदि नहीं होता तो इसमें क्या होता? कमांड या फिर ऑर्डर दे रहे हैं उन जनों को, लेकिन अब तो आई भी साथ में आ गया, तो ये असर्टिव में आएगा। क्यों? क्योंकि 3 जने इधर खड़े हैं, एक जना मैं हूं, यानी कि तुम सारे और मैं भी मिलके काम करेंगे, ये तो एक फैक्ट बता रहे हैं हम, ऑर्डर नहीं दे रहा कोई भी इस पे। लेकिन सिर्फ इतना ही होता, यू, ही, शी, 3 जने, जैसे 3 जने इधर खड़े हैं, मैं कहूं यू, ही, शी विल डू दी वर्क, फिर मैं ऑर्डर दे रहा होता उनको, फिर ये इंपेरेटिव होता। अभी इसमें आई भी आ गया, तो यू, ही, शी एंड आई विल डू इट टुगेदर, ये असर्टिव का एग्जांपल होगा। फिर डिफरेंस समझ में आ गया? अब देखो सारे, लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो, सारे आगे ना। फोर्थ है प्रेजेंट, फोर्थ है प्रेजेंट, फोर्थ भी प्रेजेंट, फिफ्थ है, फिफ्थ भी, फोर्थ है, फोर्थ भी, सिक्स्थ है, सिक्स्थ भी। पहले वाले सेंटेंस में देखो, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल राम, मैंने क्या तुमको कहा नहीं था पंक्चुअल होने के लिए राम? क्या कह रहा है ये? क्या मैंने तुम्हें पंक्चुअल होने के लिए नहीं कहा था राम? तो इसमें आई किसके लिए यूज किया है? आई किसके लिए यूज किया है? मेरे लिए, फर्स्ट पर्सन हूं मैं राम को कह रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, मेरे लिए यूज किया। ये प्रोनाउन दिख गया क्या आपको? आई प्रोनाउन है। डिड आई नॉट टेल यू, यू किसके लिए कह रहा हूं? जैसे सामने मेरे राम खड़ा है कि डिड आई नॉट टेल यू टू, डिड आई नॉट टेल यू, सामने राम खड़ा है, जैसे इमेजिन करो, तो यू किसके लिए? सेकंड पर्सन, राम क्या इसमें? सेकंड पर्सन। राम के लिए कौन सा प्रोनाउन? सेकंड पर्सन, यू प्रोनाउन। डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल राम, समझ में आया? तो इसमें आई और यू प्रोनाउन है, सबको समझ में आ गया? और आई इसमें क्या है? फर्स्ट पर्सन, और यू क्या इसमें? सेकंड पर्सन। समझ में आ गया पहला एग्जांपल? फिर दूसरा एग्जांपल, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें यानी कि
सारे के सारे लड़के लड़की, सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे जितने भी हम क्लास में हैं, सबके लिए एक साथ में मैं बात कर रहा हूं। हमें सबको सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो वी किसके लिए यूज हो रहा है? वी किसके लिए यूज हो रहा है? सबके लिए। और वी क्या हो गया? वी क्या हुआ? प्रोनाउन। और तो कोई प्रोनाउन है नहीं इसमें, वी प्रोनाउन है बस। हाँ, उधर हो जाओ, जगह है ना उधर। हाँ, हो जाओ इधर। अभी समझ लो सारे, लिखना नहीं है किसी को। थर्ड एग्जाम्पल, वाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो? आर यू अफ्रेड ऑफ मी? क्या मेरे से डरते हो? वाई आर यू क्राइंग? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम मेरे से डरते हो? तो इसमें सामने कोई खड़ा है बच्चा, वो रो रहा हो, जैसे जैसे ये बच्चा रो रहा है। वाई आर यू क्राइंग? ठीक है। इसमें प्रोनाउन कौन है? दोबारा सेंटेंस सुनो, समझने की कोशिश करना। इसको पूछ रहा हूं, वाई आर यू, यू प्रोनाउन है। अब दूसरा सेंटेंस सुनो, इसी को पूछ रहा हूं, आर यू अफ्रेड ऑफ मी? हाँ, यू होगा। दूसरा कौन है? आर यू अफ्रेड ऑफ मी? कितने प्रोनाउन हो गए इसमें? एक यू हो गया, एक मी हो गया, एक इधर यू है ही। अब देखना, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। अब थोड़ा और भी समझना है अपने को। क्या समझना है? पहले वाला सेंटेंस फिर से सुनना। अब वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, इसमें सब्जेक्ट कौन है? यही है, जतीन है, यही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए यू यूज करते हैं। हमने पढ़ा था ना, सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, यू यू, कोई चेंज नहीं होता उसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। इसमें अब सब्जेक्ट कौन है? आर यू अफ्रेड ऑफ मी, सब्जेक्ट कौन हुआ इसमें? सब्जेक्ट तो जतीन ही हुआ। मैं किस एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट में फिर फर्स्ट पर्सन में आई और मी, फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट हो तो क्या होता है? आई, ऑब्जेक्ट हो तो मी। भूल गए क्या? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो आई और मी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आई एंड मी। आई कब यूज करते हैं? सब्जेक्ट के लिए। और मी कब यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैं एज ए फर्स्ट पर्सन काम कर रहा हूं सेंटेंस में, लेकिन मेरे लिए प्रोनाउन आई तो यूज नहीं किया इधर। क्यों नहीं किया ये समझो। क्यों नहीं किया? अरे क्यों नहीं किया? क्योंकि मी एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इधर। आर यू अफ्रेड ऑफ मी, सब्जेक्ट कौन है? जतीनी सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट मैं ऑब्जेक्ट हूं इसमें। किसी को डाउट है क्या? इधर मेरे को ये बताओ, मैंने आर यू अफ्रेड ऑफ आई क्यों नहीं लिखा? आई क्यों नहीं लिखा मैंने? समझो इनको, रटो मत। क्यों नहीं लिखा मैंने आई? क्योंकि मैं एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा हूं, इसलिए मी लिखूंगा इधर। समझ गए अब तो? फोर्थ एग्जाम्पल, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। अब जैसे इधर 4-5 बच्चे मेरे पास खड़े हों, उनको मैं कहूं क्लास लेते लेते मैं थक गया, वो भी थक गए, मैं कहता हूं चलो बाहर घूमने के लिए चलते हैं। या फिर सारे के सारे हो इधर क्लास में, सबको एक साथ कहता हूं मैं कि क्लास लेके थक गए, थके नहीं अभी, वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैं भी थक गया, आप भी थक गए, मैं कहता हूं लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो एक शहर के लिए चलते हैं। सबके लिए क्या यूज कर रहे हैं? अब अस यूज कर रहे हैं सबके लिए। तो अस क्या हो गया इसमें? प्रोनाउन हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? देन सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, दे स्टील थिंग्स। कुछ आदमी ईमानदार नहीं होते, वो चीजें चुरा लेते हैं। दे, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, दे स्टील दी थिंग्स, दे स्टील थिंग्स। अब पहले वाले सेंटेंस में कोई प्रोनाउन है क्या? कहां है प्रोनाउन? प्रोनाउन कहां है? नहीं है ना प्रोनाउन। सम मैन, ये तो नाउन है, ये प्रोनाउन नहीं है। मैन क्या है? नाउन। आर क्या है? आर तो हेल्पिंग वर्ब है।
आर तो वर्ब है, सम ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी है, डिटर्मिनर भी बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। बताओ और कहाँ है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, नहीं है ना? कोई भी इसमें नहीं है प्रोनाउन। दे स्टील थिंग्स, दे स्टील थिंग्स, इसमें प्रोनाउन कहाँ है? दे। कि कुछ आदमी ईमानदार नहीं होते, दे स्टील थिंग्स, वो चोरी करते हैं। थोड़े जैसे थर्ड पर्सन इमेजिन किया था ना हमने, क्लास के बाहर खड़े हो, वो चोरी करते हैं, दे स्टील थिंग्स। कि क्लास के बाहर कुछ आदमी खड़े हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं इधर, कि मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं, आप सारे जैसे सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन क्लास के बाहर कोई खड़ा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ आदमी तो ईमानदार नहीं होते और वो चोरी करते हैं, समझ गए? तो उनके लिए क्या यूज किया? दे। और दे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ या ऑब्जेक्ट? दे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ इसमें। दे सेंटेंस का मुख्य भाग है ना, मेन हिस्सा है, इसलिए दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओपन दिस बॉक्स, ओपन दिस बॉक्स, इट इज लॉक्ड, इट। इस बॉक्स को खोलो, यह लॉक्ड है, ताला लगा हुआ इसके, तो इसमें क्या हो गया? इट हो गया। देन ये तो समझ ही गए होगे, यू, ही, सी एंड आई विल डू इट टुगेदर। कितने प्रोनाउन है सेंटेंस में? 5। 5 कैसे? कि ये कितने पर्सन? 3 जने ही हो गए, चौथा ये हो गया कि इधर यू, सामने कोई खड़ा हो यू, फिर उसके पास कोई खड़ा हो एक ही, फिर कोई लड़की खड़ी हो सी, फिर कहता हूं एंड आई विल डू इट। कोई काम के लिए यूज कर रहे हैं, जो काम करना है, और वो क्या है? एक नाउन है, नाउन है, इसलिए उसकी जगह क्या यूज किया? विल डू इट, इट। तो ये प्रोनाउन हो गया, नाउन की जगह यूज किया, तो ये भी एक प्रोनाउन हो गया, विल डू इट टुगेदर, ये इसमें प्रोनाउन हो गए। अब मेरे को बताओ, इन सारे एग्जाम्पल्स में कोई भी डाउट किसी को? मी क्यों आएगा बताओ? मी तो आएगा, क्यों आएगा ये बताओ? क्योंकि, क्योंकि, हाँ वेरी गुड, शाबाश। मी क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है। अभी समझो, इनको बाद में नोट करेंगे। एक मिनट। ही इज गोइंग टू द पार्टी विद यू एंड, यू एंड मी ऑब्लिक आई इफ यू डोंट माइंड। वह पार्टी में जा रहे हैं मेरे और तुम्हारे साथ में, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो। ही इज गोइंग टू द पार्टी विद यू एंड मी इफ यू डोंट माइंड, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो वह आपके और मेरे साथ में पार्टी में जा रहा है। इसमें मी होगा या आई होगा? आई, कौन बोल रहा है आई? कोई आई बोल रहा है या फिर मी बोल रहा है? तो क्यों बोल रहा है? एग्जाम्पल दो मेरे को, उसका एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेनेशन दो मेरे को। मी होगा ना इधर? हाँ, पार्टी क्यों सब्जेक्ट होगा? ही होगा इसमें, ये सब्जेक्ट है। ही इज गोइंग टू द पार्टी विद यू एंड मी, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के। यू, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो यू भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है इसमें। हाँ, आई कब आता यूज में? यदि सब्जेक्ट होता। ठीक है, ये क्लियर? यू एंड डैश or to return the books to the library because they are already overdue. हर, क्यों हर? सी। यू एंड सी or to return the books to the library, कि यू, आप और वो क्या करो? लाइब्रेरी में अपनी किताबें वापस दे दो, बिकॉज वो ओवरड्यू हो चुका है, उनका पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। तो यू एंड सी होगा इसमें, क्यों होगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये क्या इधर? सब्जेक्ट है, तो इसमें हर नहीं होगा, इसमें क्या होगा? सी होगा। प्रोफेसर मोलिना लेफ्ट अ मैसेज फॉर यू एंड मी, वेरी गुड। क्यों? ऑब्जेक्ट, इसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट है। देन ही नीड्स टू सी
वी या एस? एस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। एस क्या है? वी क्यों होगा? हाँ हाँ, तो इसलिए नहीं होगा तो क्या होगा? एस आएगा ना इसमें। हाँ, ये समझना है, बाद में करना है, समझने पे ध्यान दिया करो। नेक्स्ट, रॉन इनवाइटेड मैरी एंड, रॉन ने मेरे को और मैरी को डिनर पे इनवाइट किया। मी होगा, क्यों? ऑब्जेक्ट है। रॉन इनवाइटेड मैरी एंड मी फॉर टू हैव डिनर विद हिम। एक बार समझना है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? रॉन। बाकी बचा हुआ क्या होता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट है। हाँ ठीक है। देन अरुंधति इज अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। अरुंधति एक अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर है। आई वॉच बैट्सी एंड डैश केयरफुली ड्यूरिंग गेम्स। मैं बैट्सी और सी या हर, मैं बैट्सी और उसको अच्छी तरह से गेम खेलते हुए देखता हूं, बहुत बारीकी से देखती हूं। सी क्यों होगा? हर होगा इसमें। आई वॉच बैट्सी एंड हर, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में आई क्या है? सब्जेक्ट है। बाकी क्या है? प्रेडिकेट है। और ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सी तो क्या होता है? यदि सब्जेक्ट होता तो यूज करते, हर यूज करेंगे इसमें। क्यों? क्यों यूज करेंगे? क्यों यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट है। क्या ये? इसलिए, इसलिए कोई डाउट? 7 एग्जाम्पल्स में कोई डाउट? टॉम एंड डैश बोथ वांट टू गो टू विनीताज पार्टी। टॉम और मैं दोनों विनीता की पार्टी में जाना चाहते हैं। शी हैज टू चूज बिटवीन ही एंड, उसको हमारे और मेरे में चूज करना है, उसको मेरे और उसमें चूज करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें टॉम एंड मेरे, यानी टॉम और मैं, ये दोनों क्या है? दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। इसलिए मेरे को एक बात बताओ, टॉम एंड मी होगा या आई होगा? आई होगा, मी नहीं होगा। टॉम एंड आई बोथ वांट टू गो टू विनीताज पार्टी। सी हैज टू चूज बिटवीन ही एंड, अब बताओ, हिम। क्यों? इसका सब्जेक्ट कौन है? ओके नाइन्थ एग्जाम्पल, परम एट डिनर विद दी भार्गवस एंड अस होगा। वेरी गुड। हाँ ध्यान दो इधर, क्या हो गया? हाँ तो और पेन नहीं है? हाँ तो ये रख दो इधर उधर कहीं, संभाल के रखना, किसी के और ना लगे। हाँ बाहर डाला उसको, रास्ता नहीं बनाया, कहा तो था। परम एट डिनर, ये देन द न्यू स्टूडेंट हैज बीन असाइंड टू वर्क आउट ऑन द ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट विद यू एंड मी। हाँ ये ड्राइंग बॉक्स किसकी है? उसकी है। इधर ध्यान दो। अब द न्यू स्टूडेंट हैज बीन असाइंड टू वर्क, नए स्टूडेंट को असाइन किया गया, ड्यूटी लगाई गई है वर्क करने के लिए ऑन द ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च ग्रुप वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर नए ग्रुप की ड्यूटी लगाई है काम करने के लिए, विद यू, मेरे और तुम्हारे साथ में। तो इसमें आई होगा या मी होगा? मी होगा इसमें। ही रैंग मैरी एंड इनवाइटेड टू डिनर। उसने मैरी को फोन किया और उसको मैरी को डिनर के लिए इनवाइट किया। ये लिखो अपनी कॉपी में, वो दोबारा लिखेंगे फिर ये मिट जाएगा, पहले इनको लिखो। फर्स्ट वाला लास्ट में लिख लेना। कितनी आया? 4th तक सारे आ गए। 6th आया? 6th भी नहीं आया। 7th आ गया। 5th 6th नहीं आया आपको, ठीक है। 8th आ गया, 9th 10th 11th
5th और 6th समझाने? हाँ 5th 6th समझाने, और कोई समझाना है दोबारा? किसी और बच्चे को कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया? कौन सा नहीं आया? 11th वाला? 5th 6th 11th और थर्ड किसको समझाना है? थर्ड समझाएंगे। डाउट कोई नहीं रहना चाहिए, मेरे से 1000 बार समझ लो, चाहे एग्जाम्पल सारे क्लियर होने चाहिए। कौन सा नहीं आया? 9th नहीं आया। कौन सा नहीं आया? 6th नहीं आया। अब 1 मिनट, एक काम करो, सारे हैंड डाउन करो अपने, अब लिखते जाओ और जो डाउट है वो अपना समझते जाना। इधर मैं पूछ रहा हूं, फर्स्ट में किसी को डाउट? हाथ खड़ा करो। फर्स्ट में डाउट है फर्स्ट में? फर्स्ट देखो, फिर ये वाला सारा ही देखो, किसी को फिर रह ना जाए। ही इज गोइंग टू पार्टी विद यू एंड मी होगा इसमें, क्योंकि वो पार्टी में जा रहा है। इज गोइंग टू पार्टी विद यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे साथ में वो पार्टी में जा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ही इज गोइंग टू द पार्टी, वो पार्टी में जा रहा है। सब्जेक्ट तो वो हो गया ना जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी बचा हुआ यू एंड आई। यू एंड आई इसमें क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ ना? अरे बोलो मेरे साथ में। क्लियर हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल? ये क्या है? यू एंड आई क्या इसमें? यू एंड मी क्या इसमें? यू एंड मी क्या इसमें? ऑब्जेक्ट क्यों है? नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं समझ में आ रहा? आ जाओ फिर, 2 बच्चे आ गए, आ जाओ। समझ में क्यों नहीं आ रहा? समझ में आएगा, अच्छी तरह आएगा। 2 ही बच्चे आओ, आप बैठ जाओ, कोई नहीं, आप आ जाओ, आप आ जाओ इधर। अब सुनो ध्यान से, देखो इधर, आप मेरी तरफ आओ, आप उधर जाओ, आप इधर आ जाओ। अब क्या है कि सेंटेंस है ऐसे, एक सेंटेंस सुनो, ध्यान दो, सेंटेंस सुनो। ही इज गोइंग टू द पार्टी, वह पार्टी में जा रहा है, विद यू, तुम्हारे और मेरे साथ में। सेंटेंस का मुख्य हिस्सा कौन है इसमें? सेंटेंस का मेन पार्ट तो ये है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ही इज गोइंग टू द पार्टी, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? ही इज गोइंग टू द पार्टी, वह पार्टी में जा रहा है तुम्हारे और मेरे साथ में। हम तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गए ना दोनों, हमारे बारे में बात नहीं हो रही, बात तो इसके बारे में हो रही है। हम तो सेकेंडरी हो गए इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में। तो मेरे को ये बताओ, ही इसमें सब्जेक्ट है, यू क्या है? यू भी ऑब्जेक्ट है, और आई भी, यानी मैं भी इसमें ऑब्जेक्ट हूं, तो मेरे लिए क्या होगा? मी यूज होगा। अब बताओ किसको डाउट है? अब क्लियर हुआ क्या? उधर डाउट था, क्लियर हुआ क्या? चलो नोट करो, अब बैठ जाओ, शाबाश। थर्ड में डाउट किसी को? थर्ड में डाउट, आपको डाउट था। यू एंड डैश ओ टू रिटर्न द बुक्स, तुम और वो एक्सपेक्ट किए जाते हो कि लाइब्रेरी में बुक्स को वापस दे आओ, नहीं तो फाइन पे फाइन लगता जाएगा। ये वाला सेंटेंस है। अब यू एंड, अब जैसे 2 लड़कियां सामने, आपके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, समझो आपको कह रहा हूं, ठीक है? आप हो और एक वो बच्ची आपके साइड में बैठी है, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूं, अब बात किसके बारे में हो रही है? ध्यान देना। अब यू एंड सी, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है लाइब्रेरी में बुक्स वापस दे आओ, नहीं तो फाइन पे फाइन लगेगा। सब्जेक्ट का मुख्य हिस्सा कौन है इसमें? तुम दोनों हो ना, सब्जेक्ट हो गए। यू सब्जेक्ट है, तो उसके लिए सी होगा या हर होगा? सी होगा ना, तो सब्जेक्ट है, इसलिए क्या हुआ? सी हो गया। अब डाउट, थर्ड क्लियर हो गया। फोर्थ में किसको डाउट था? फोर्थ में डाउट, यस एनीवन? फोर्थ में किसको डाउट है? फोर्थ में किसको डाउट है? किसी को नहीं है। फिफ्थ में किसको डाउट है? वो बच्चा बोल तो रहा था फिफ्थ में डाउट है, बोल क्यों नहीं रहे? अब फोर्थ में डाउट है किसी को? फोर्थ में, फिफ्थ देखो, अब ही नीड्स टू सी वी, यस, उसको हमें देखने की जरूरत है, उसको हमें देखने की जरूरत है। अब जैसे सारे के सारे क्लास में बैठे हो, एक कोई क्लास के बाहर खड़ा है, एक इंसान, जो क्लास के बाहर इंसान खड़ा है उसके बारे में मैं कह रहा हूं, ही नीड्स टू सी अस, उसको, जो क्लास के बाहर खड़ा है, उस इंसान को हम सबको देखने की जरूरत है, हम सबको देखने की जरूरत है। हम सब तो इसमें मेन हिस्सा है ही नहीं। बात किसके बारे में हो रही है? जो इंसान बाहर खड़ा है, ही नीड्स टू सी अस, बात किसके बारे में हो रही है?
कोई बाहर खड़ा है जैसे, ही नीड्स टू सी अस, सबको देखना उसके लिए जरूरी है हम सबको वो देखे, ठीक है। तो बात उसके बारे में हो रही है, बाहर है उसके लिए। सब्जेक्ट कौन है? ही, जो बाहर खड़ा है। हम सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना। यदि हम सारे ऑब्जेक्ट हैं तो वी और एस में तो वी थोड़ी होता है। वी कब यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट हो। अस यूज करेंगे कब यूज करते हैं इसको? जब ऑब्जेक्ट हो। हम सारे क्या है? ऑब्जेक्ट। हम सारे ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए क्या यूज किया? इसलिए क्या यूज किया? अस यूज किया। क्लियर? फिफ्थ क्लियर? सिक्स्थ किसको डाउट था? सिक्स्थ डाउट है। रॉन इनवाइटेड मैरी एंड डैश टू हैव डिनर विद हिम। अब कोई रॉन नाम का इंसान है, ठीक, समझो इस बात को। रॉन एक जना आ गया हो, रॉन बन के, रॉन, ये रॉन आ गया, इधर आओ रॉन। अब मैरी, आजा मैरी, जतिन मैरी बन जा तुम। ये अभी मैरी मान लो एक बार, ये मैरी है, ठीक है। ये कौन है? ये रॉन है। आपका नाम? वैसे इसका नाम मनीष है, पर एक बार मान लो मैरी है। मानने के लिए क्या है? रॉन इनवाइटेड मैरी एंड, अब बात किसके बारे में हो रही है? रॉन इधर आ, रॉन इधर आ जाओ, रॉन इधर आ जाओ, मैरी उधर रहो, मैं मैरी के साथ खड़ा हूं। अब क्या हो गया? रॉन इनवाइटेड मैरी एंड मी, ये रॉन है, रॉन ने इनवाइट किया है मैरी को और मेरे को डिनर करने के लिए। बात किसके बारे में हो रही है? बात किसके बारे में हो रही है? आपको डाउट था ना? रॉन के बारे में बात हो रही है या फिर मैरी और मेरे बारे में? किसके बारे में हो रही है? रॉन के बारे में बात हो रही है। रॉन इनवाइट कर रहा है मैरी को और मेरे को। रॉन क्या कर रहा है? रॉन इनवाइट कर रहा है पार्टी में, रॉन की पार्टी है, रॉन इनवाइट कर रहा है। तो मेन कौन हो गया सेंटेंस में? रॉन हुआ है, सब्जेक्ट रॉन है इसका। अब बैठो जाओ, सब्जेक्ट कौन है? रॉन सब्जेक्ट है, और मैरी, और इधर मैरी और मैं खड़े थे, मनीष को मैरी बनाया था। हम क्या हो गए? यदि रॉन सब्जेक्ट है तो हम तो ऑब्जेक्ट हो ही गए अपने आप। यदि हम ऑब्जेक्ट हैं तो मैरी ऑब्जेक्ट है, और मी और आई जो भी चूज करना है तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के टाइम पे फर्स्ट पर्सन में मी यूज करते हैं ना, आई तो यूज कर नहीं सकते। अब क्या डाउट है इसमें बताओ? क्लियर हो गया? सेवंथ में किसको डाउट है? सेवंथ में डाउट है। सेवंथ, अरुंधति इज ए गुड बास्केटबॉल प्लेयर। अरुंधति एक अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर है। आई वॉच, मैं देखता हूं। आई वॉच बैट्सी एंड सी, या फिर हर, मैं बैट्सी और उसको अच्छी तरह देखता हूं खेलते हुए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी प्लेयर है बास्केटबॉल की। अब कोई बहुत अच्छा प्लेयर होगा बास्केटबॉल का, उसको ध्यान से देखना चाहिए कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैरी, क्या अरुंधति इज ए गुड बास्केटबॉल प्लेयर, अरुंधति एक अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर है। अब बात किसके बारे में हो रही है ये समझो। मैं बैट्सी और अरुंधति को खेलते हुए देखता हूं ताकि उनसे कुछ सीख सकूं। सब्जेक्ट का मेन भाग कौन हुआ? बात किसके बारे में हो रही है? आई। सब्जेक्ट कौन है? अरे डाउट किसका था उधर? सब्जेक्ट आई हुआ ना, सब्जेक्ट आई हुआ ना, समझ गए? तो सब्जेक्ट आई है तो बैट्सी और ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, बैट्सी एंड सी ऑब्लिक हर। यदि ये ऑब्जेक्ट है तो मेरे को एक बात बताओ, बैट्सी भी एक ऑब्जेक्ट है और सी या हर ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो सी तो सब्जेक्ट वाले टाइम पे यूज किया जाता था, हर किसके लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। इसलिए क्या यूज किया इधर? क्या यूज किया? हर। हर क्यों यूज किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। सेवंथ में डाउट क्लियर हो गया क्या? इधर हैप्पी, किधर हैप्पी? आपको डाउट था, क्लियर हो गया क्या? एट्थ में किसको डाउट है? एट्थ में डाउट, टॉम और मैं बोथ वांट टू गो टू विनीताज पार्टी। मैं और टॉम दोनों विनीता की पार्टी में जाना चाहते हैं। अब इमेजिन करो मेरे पास टॉम खड़ा है, ठीक है, मैं और टॉम विनीता की पार्टी है उसमें जाना चाहते हैं। इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? मैं और टॉम। शी हैज टू चूज बिटवीन ही एंड डैश। उसको चूज करना है बिटवीन ही एंड हिम। क्यों? क्योंकि ये सी क्या इसमें
सी इसमें सब्जेक्ट है, बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट हो गया ही एंड ये वाला यदि ऑब्जेक्ट है तो ये ही भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए हिम का यूज किया इसमें। बताओ डाउट किसी को? साइड एक मिनट। एट्थ क्लियर? नाइन्थ में डाउट किसी को? नाइन्थ में डाउट? परम एट डिनर विद भार्गवस एंड अस होगा ना इसमें। बात किसके बारे में हो रही है? परम ने डिनर किया भार्गव और मेरे साथ में। बात किसके बारे में हो रही है? परम के बारे में। परम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। भार्गव और मैं क्या हुए? ऑब्जेक्ट हुए। भार्गव और हम बहुत सारे जने हैं, तो वी नहीं एस होगा इसमें, ऑब्जेक्ट है इसलिए। नाइन्थ में क्लियर? डाउट किसी को नाइन्थ में? टेंथ में किसको डाउट है? टेंथ वाला। द न्यू स्टूडेंट हैज बीन असाइन टू वर्क ऑन द ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट विद यू एंड। जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको असाइन किया गया, उनकी ड्यूटी लगाई गई है नए रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, मेरे और तुम्हारे साथ में। तो न्यू स्टूडेंट इसमें सब्जेक्ट कौन है? द न्यू स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट आए हैं, सब्जेक्ट तो वो है ना। मुख्य बात, मेन बात तो उनके बारे में हो रही है। तो ये वाला सब्जेक्ट हो गया, बाकी बचे हुए यू और मी होगा फिर, क्योंकि तुम और मैं तो ऑब्जेक्ट हो गए इसमें। डाउट किसको था? आपको था ना। द न्यू स्टूडेंट क्या इसमें? बात न्यू स्टूडेंट की हो रही है, नए स्टूडेंट आए हैं, उनको काम दिया गया है और क्या करना है? रिसर्च प्रोजेक्ट। और किसके साथ में? तुम्हारे और मेरे साथ में। मुख्य बात हो रही है जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी। हम दोनों क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। यू एंड मी होगा फिर, क्योंकि ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरे लिए क्या होगा फिर? मी होगा ना। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आपके लिए यू होगा। क्लियर हो गया टेंथ? ये वाले इसमें ऑब्जेक्ट होंगे दोनों। हाँ एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट हो गया तो यू भी हो गया ऑब्जेक्ट और ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। बाद में निपटता हूं मैं इनसे, एक बार बैठो, लास्ट में याद करवाना मेरे को। 11th में किसको डाउट है? 11th में किसको डाउट है? 11th में डाउट है। ही रैंग मैरी एंड इन्वाइटेड डैश टू डिनर। उसने मैरी को फोन किया और उस डिनर के लिए इनवाइट किया। उसने मैरी को फोन किया और डिनर के लिए पूछा क्या मेरे साथ में डिनर करोगे? ही रैंग द फोन, उसने फोन किया। बात किसके बारे में हो रही है? मुख्य हिस्सा कौन है? मुख्य हिस्सा ही है ना। ही रैंग द फोन, उसने फोन किया। किसने फोन किया? फोन किसने किया? उसने फोन किया मैरी को डिनर करने के लिए। तो मुख्य कौन है इसमें? मेन भाग कौन है? उसने फोन किया। ही है ना सब्जेक्ट, तो इसमें उसने फोन किया मैरी को, तो ही यदि सब्जेक्ट है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। और मैरी एंड ये बचा हुआ क्या है? ऑब्जेक्ट है। यदि ये ऑब्जेक्ट है तो सी तो आ ही नहीं सकता। डाउट किसको था? ध्यान दो, सी तो आ ही नहीं सकता ना। सी नहीं आएगा तो क्या आएगा? हर आएगा। चलो लिखो अब।